बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम तरीन विकेट गिरा दी है और ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी ज़माने में एक तावाना आवाज़ हुआ करता था, लेकिन पिछले चंद अरसे से हम देख रहे हैं कि जितने भी अक्लो फहम रखने वाले संजीदा सियासतदान हैं उनका रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ रहा है, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज किस शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की और बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक और बड़ी अहम शख्सियत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बड़ी इज्जत दी, मगर उन्होंने जिस जुमात का इंतखाब किया वहां पर जाने का, वो बड़ी मजे का खेज है और वो शख्सियत भी बड़ी खुद मजे का खेज शख्सियत है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हामिद मीर के हवाले से आदिल राजा ने, जो मेजर आदिल राजा है, उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म के इंकशाफ किए हैं कि उन पर जो कातिलाना हमला हुआ था वो दरअसल किसने करवाया था। क्योंकि उस वक्त जो हमला हुआ था उसमें जीव ने भी ये खबर चलाई थी और हामिद मीर ने भी कहा था कि ये हमला मुझ पर उस वक्त के DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम ने कराया और उनका नाम उन्होंने लिया था। मगर आज इस हवाले से मेजर आदिल ने क्या कहा वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल ने एक दो टोक अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी जो अपनी पोजीशन है उस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया और मरियम नवाज को एक किस्म का कैटेगोरिकली एक पैगाम भी पहुंचाया कि आपकी हैसियत क्या है और आपकी जुमात की इस वक्त हैसियत क्या है। वो खुद वोट देने को तैयार तक नहीं है अगर स्पेसिफिक कंडीशंस पर किसी कैंडिडेट को वहां पर ना खड़ा किया गया। वो क्या है इसकी तफसील भी आपको फराहम करूंगा। सबसे पहले अब बात करते हैं हामिद मीर के हवाले से। हामिद मीर पर एक हमला हुआ था, उस हमले के हवाले से आदिल राजा ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए थे और वो इंकशाफ ये था कि जो हमला हामिद मीर पर हुआ था, कातलाना हमला, उस हमले में वो तो बच गए थे, मगर उसके बाद हामिद मीर ने जिस शख्सियत का नाम लिया था वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम थे, यानी उनका नाम उन्होंने लिया था। लेकिन इस हवाले से आदिल राजा ने कहा कि मुझे हाल ही में पता चला कि ब्रिगेडियर अजहर नवीद हयात, सेक्टर कमांडर ISI इंटरनल विंग सिंध ने हामिद मीर पर कातिलाना हमला करवाया। गोलियां लगी मगर हमला नाकाम रहा। बाद में मेजर जनरल बनकर DG रेंजर पंजाब लगा और TLP में लिफाफे बांटते नजर आया। बाजवा ने इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाना चाहता था, मगर हामिद मीर पर नाकाम कातलाना हमले की MI रिपोर्ट मजीद प्रमोशन में आड़े आई। अब हामिद मीर क्या अपने नए दोस्तों यानी जिस शख्सियत का नाम लिया डर्टी हैरी और आसिम मुनीर से जनरल अजहर नवीद हयात बशमूल ब्रिगेडियर राशिद नसीर और फहीम रजा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा करेंगे। हामिद मीर साहब को टैग किया गया है और ये 100% सच्ची खबर है। आदिल राजा का ये कहना है और उन्होंने ये तस्वीर भी साथ में लगाई है, जो कि ये ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। इस पर शाहीन जो एक लायर है उन्होंने इस पर तबसरा किया और कहा कि मेजर राजा ने जो हकायक बताए हैं वो बड़े खतरनाक हैं और हामिद मीर और भाई आमिर मीर ने तो मिनटों में जनरल जहीरुल इस्लाम पर इल्जाम लगा दिए थे। जीव ने इनकी तस्वीरें भी चला दी थी। हालांकि मैं खुद मीर शकील के पास दुबई में मौजूद था और वो रोक रहा था ना करे, मगर मेरी नहीं सुनी गई और अब हकायक सबके सामने हैं। अच्छा, इस पर मोहित पीरजादा ने भी कुछ लब कुशाई की और उसका जवाब बिलाखिर हामिद मीर ने भी दिया। मोहित पीरजादा ने इस हवाले से क्या कहा वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। मोहित पीरजादा ने लिखा है कि शॉकिंग, कुड नॉट बिलीव व्हाट हैज बीन हैपनिंग behind the faggot of national interest, and we were told that MQM or a Baloch Sardar was behind attack on Hamid Mir. Now it's a big test for Hamid Mir to raise questions. उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत हुआ कि ये अपने इंटरेस्ट के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अब हामिद मीर पर है कि वो इस पर सवालात उठाते या नहीं उठाते। हामिद मीर ने इसका जवाब दिया और वो भी आपके सामने वो कहते हैं, व्हाई शॉकिंग फॉर यू, कि आपके लिए हैरान कुन क्यों है। आई नॉमिनेटेड
दी देन यानी उस वक्त भी और आज भी DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम इवन बिफोर द अटैक के अटैक से पहले मैंने इनको नॉमिनेट किया था कि वो मुझ पर हमला कर सकते हैं. आई मेड अ स्टेटमेंट ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमीशन आफ्टर द अटैक एंड नॉमिनेटेड him as the prime suspect. Unfortunately, you and many others declared me a traitor at that time. कि उस वक्त आपने हमें गद्दार करार दिया जब मैंने ये बातें की और आज आपको ताज्जुब हो रहा है. बहरहाल ये जो ताज्जुब की कहानी है कि ये किसने करवाया था, कैसे करवाया था, ये तो मैंने आपके सामने रखी. आदिल राजा क्या कहते हैं, अब इस पर हामिद मीर ने कोई वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा और वो बार बार उन्हें ट्वीट भी कर रहे हैं कि वुड यू केयर टू रिस्पॉन्ड हामिद मीर इंस्टेड ऑफ हाइडिंग बिहाइंड द पटवारीज बैक साइड, कि आप इस पर कोई रिस्पॉन्ड लबकुशाई करेंगे या इसी तरीके से आप छुपते रहेंगे. बहरहाल ये तो हामिद मीर की जो लेटेस्ट स्टोरी थी वो मैंने आपसे शेयर की. इसके साथ साथ मरियम नवाज के हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने कहा, उनसे एक साफी ने सवाल पूछा कि बताइए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई भी पार्टी जो है वो कमिंग इलेक्शंस में कोई मतलब क्लीन स्वीप कर सकती है या नहीं कर सकती. इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्लीन स्वीप करना मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि वो क्लीन स्वीप करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि वो नहीं कर सकती जो मौजूदा हाल है और मौजूदा पोजीशन है. और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे हलके से सही कैंडिडेट का इंतखाब मेरी पार्टी ने नहीं किया तो मैं अपना वोट जाया भी कर सकता हूं. इनडायरेक्टली आप इस स्टेटमेंट को यूं भी ले सकते हैं कि मिफ्ता इस्माइल भी जो है वो भी इस तरीके से किसी भी मतलब अगर किसी उनके तबीयत के बरखिलाफ कैंडिडेट को वहां पर खड़ा किया गया तो वो उनको वोट नहीं देंगे. अब आखिरी चीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है एक पार्टियों में, चूंकि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है तो लोग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अहम विकेट टीवी पर भी आपको नजर आते हैं, बड़े अहम शख्सियत हैं शेख वकास अकरम, एक जानदार और तवाना आवाज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ करता था. आज इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में अपने साथियों समेत ये जंग से इनका ताल्लुक है और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जो कैरियर है उसमें वो परस्यू करेंगे, आगे लेकर जाएंगे. ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को. शेख वकास अकरम के हवाले से सिर्फ इतना बताता चलूं कि ये एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड लगने वाला इंसान है. मतलब कोई कैसे भी हाल हो, जैसे भी हाल हो, मतलब अगर गलत है तो अपने पार्टी में भी गलत को गलत ही कहते हैं. ये बिल्कुल काफी आप कह सकते हैं कि मुस्तफा नवाज को होकर उसी की तरीके से ह्यूमन राइट की वायलेशंस होती हैं. तो ये चार लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा. फवाद चौधरी, शेख वकास अकरम, इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज कोकर, ये लोग जो है ये बाकायदा तौर पर बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और ये प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले लोग हैं और प्रिंसिपल स्टैंडर्ड रखते भी हैं खुद, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक हो. तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अच्छा एडअप है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा नेक शुगुन भी है और एक ऐसे लोगों की जो शमूलियत है वो यकीनन पार्टी के लिए एक असासा के तौर पर समझी जानी चाहिए. एक और शमूलियत हुई है और वो शमूलियत बड़ी मजे की खेज हुई. काफ लीग में एक बड़े अहम शख्सियत चौधरी सरवर के हवाले से मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी सियासी स्ट्रेटेजी क्या है या पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, वो क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए थे, गवर्नर लगे, गवर्नर से हटाने की बात आई या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हुआ तो दिल बर्दाश्त होकर तहरीक इंसाफ में आए. तहरीक इंसाफ वालों ने अच्छी इज्जत दी, गवर्नर फिर लगाया, फिर उनके कुछ इख्तिलाफात आए. तो मुझे लग रहा है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की किसी A-B टीम का हिस्सा है और वो वक्तन फवक्तन अपनी जगह और प्रिंसिपल को बदलते रहते हैं. तो एक्सपोज हो गए और जब एक्सपोज हो गए तो अब कोई पार्टी उनके लिए बची नहीं. तो बिलाखिर जनाब ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और मुलाकात कुल मिलाकर इस वक्त 3 लोग काफ लीग के में मौजूद है और ये जो है चौधरी शुजात साहब है, एक ये चौधरी सरवर साहब हो गए, एक उनके बेटे हो गए. तो ये 3 लोग जो है ये बाकायदा तौर पर अब इस तहरीक का हिस्सा है काफ लीग का. बाकी जो काफ लीग है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑलरेडी जम हो चुकी है. तो ये अब तक की अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी. बहरहाल इस पर मैं मजीद कमेंट नहीं करना चाहूंगा. हर किसी इंसान की अपनी एक सियासी पॉलिटिकल थॉट्स होती है, उस थॉट्स की बुनियाद पर उनको ये इजाजत है वो किसी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं. तो इनका वो फैसला है, वो वहां पर चले गए. शेख वकास अकरम यहाँ पर आ गए. अब इलेक्शन जैसे जैसे आगे आएंगे तो इस तरीके से आपको मजीद
چیزیں دیکھنے کو بھی ملے گی. مزید ان ایکسپیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ پارٹیوں میں شامل ہوں گے. دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.